कहीं सुन लेगी तो शामत आ जाएगी, बड़ी लड़ाका है। अरे शारदा, तूने अभी तक शादी के कपड़े और गहने नहीं पहने? अरे पगली, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी चची ने तेरे लिए वो लखपति दूल्हा ढूंढा है जिसके घर में तू महारानी बन के रहेगी। बारात आ रही है, ले मंगलसूत्र पहन ले। मंगलसूत्र तो स्त्री के जीवन की शोभा होता है, जिसे सुहागन जीवन भर अपनी जान के साथ लगा कर रखती है। लेकिन जो मंगलसूत्र आप मुझे पहनाना चाहती हैं, वो कितने दिनों के लिए? कहाँ आपके भाई और कहाँ मैं? अरे ये तू क्या समझेगी? ले पहन ले, ले। मैं इसे नहीं पहनूंगी। नहीं पहनेगी? अच्छा। मास्टर जी। बच्चों, क्या बात है? यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या बात है बच्चों? सुनो जी, तुम्हारी लाडली भतीजी ने मंगलसूत्र पहनने से इनकार कर दिया। हाँ? कहीं शादी से भी इनकार कर दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। माफ करना, हमारी नाक कोई मोम की नहीं है जो जल्दी से कट जाएगी। अरे मैं इसकी हड्डी पसली ठीक कर दूंगा। किधर है मंगलसूत्र? अरे ये क्या नहीं पहनेंगे, इसके बाप को भी पहनाऊंगा। शारदा, बच्चू तू जा, रात का स्वागत कर और मैं इसे ठीक करता हूँ। अरे ऐसा ठीक करूंगा देख भी ना पाएगी। जा। शारदा, तुम रो क्यों रही हो? आंसुओं की माला मेरे गले में डालकर आप पूछते हैं कि मैं रो क्यों रही हूँ? चाचा, आप तो कहा करते थे कि मैं तेरे लिए सुंदर और नौजवान जीवन साथी ढूंढ कर लाऊंगा। अगर वो आपके अल्फाज थे तो अपना वादा पूरा कीजिए और इस बारात को वापस कर दीजिए। ये बारात वापस नहीं जाएगी। तो अपने अल्फाज वापस ले लीजिए। एक सच्चा इंसान अपने अल्फाज कभी वापस नहीं लेता। जो कुछ मैं कर रहा हूँ तेरे भलाई के लिए कर रहा हूँ। ये आप कह रहे हैं? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तेरी बारात घर के इस दरवाजे पे नहीं, इस दरवाजे पे खड़ी है। हाँ, तुझे दिखाऊं। वो देख, तेरी बारात खड़ी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूँ। तू जल्दी से टैक्सी में बैठ के स्टेशन पहुंच जा। थोड़ी देर के बाद मैं भी आता हूँ। आप थोड़े से कपड़े ले ले। मैंने कहा प्रभु जी जरा जल्दी कीजिए, बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। जल्दी कीजिए, जल्दी। मैं बच्चा समझ के मैं चुप हूँ, लेकिन तुम बढ़ते चले जा रहे हो। मुनीम जी, इन सब बंदरों को भगा दो यहाँ से, वरना मैं अगर बिगड़ गया तो सारी बात बिगड़ जाएगी। बदमाश हो, बूढ़ा होना क्या गुनाह है? अरे इनके पास इतना पैसा है कि तुम्हारे बाप दादा को भी खरीद सकते हैं। बहन, मुझे इन लड़कों ने बड़ा परेशान कर दिया है। देखो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से खाली हाथ लौट जाना पड़े। शांति रखो भैया, वो तैयारी होगी, मैं अभी दुल्हन को लेके आती हूँ। जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। तमीज नहीं है, बड़े बूढ़ों का भड़क भड़क बोलते, बेशर्म कहीं के। शारदा, तैयार होगी बेटा? शारदा, शारदा, कहाँ गई? शारदा, शारदा, बदतमीज कहीं के। तुम लोग किधर मारोगा? घबराइए, रास्ता साफ हो गया। मैं ऐसा मारा लड़के को, किसी का टांग तोड़ दिया, किसी का नाक तोड़ दिया। हाँ, शुरू हो जाइए। भैया, गजब हो गया, शारदा घर में नहीं है, मैंने कोना कोना छान मारा। अरे क्या बात करती हो बच्चू, वो पलंग के नीचे छुप गई होगी। अरे आज खुशी का दिन है ना, आज मिचोली खेल रही होगी। जाओ जाओ, फिर से शारदा बहन मोटर में बैठ के चली गई। झूठ बोल रही है। झूठ ये नहीं बोल रही है, झूठ तुम बोल रहे हो। मास्टर जी, आप खत्म करो अपना नाटक। जी चाहता है कि तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें मार डालूं। याद रखो, याद रखो, मैं इस अपमान का ऐसा बदला लूंगा कि तुम लोग जिंदगी भर याद करोगे, जिंदगी भर याद करोगे। मुनीम जी, चलिए।
चलो आओ चलो। अरे सुनो सुनो जाओ। बच्चू क्या? अरे दूल्हा गया दुल्हन गई, अब क्या होगा? मेरे ख्याल से अब तुम घर चले जाओ। घर चले जाओ भाई साहब, आप लोग भी चले जाइए क्योंकि आपका मुंह मीठा नहीं होगा। अरे मुझे भी जाना है। क्या सजीला जवान है, कमर झुकी हुई कमान है, और चश्मे के बगैर किसी को देख भी तो नहीं सकते। तुमने डैडी को अहमदाबाद तार दे दिया कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ, ये तार दे दिया। देखो उनका खत भी आ गया हुआ है। ओह फाइन, लेट मी सी। मोहन, मैं तेरी हर खुशी पूरी कर सकता हूँ, मगर मेरी भी एक तमन्ना है कि तेरी शादी अपने घर के रिवाज के मुताबिक होनी चाहिए। सिविल मैरिज को मैं पसंद नहीं करता। नॉनसेंस, आई डोंट लाइक एट ऑल। क्या हुआ लीला? लेकिन आखिरकार तुम सिविल मैरिज पे इतना जोर क्यों देती हो लीला? इसलिए कि अगर शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ का गुजारा न हो सके तो वन नोटिस एंड डाइवोर्स। ओहो लीला, लेकिन तुम तो शादी से पहले ही डाइवोर्स की बातें कर रही हो। मोहन, अम्ब्रेला बरसात आने से पहले ही खरीदा जाता है। मैं डरती हूँ तुम्हारे पिताजी पुराने विचार के आदमी हैं। शायद वो कल ही कहते कि मैं इंग्लैंड रिटर्न लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता। मोहन, मैं तुम्हें वंस फॉर ऑल कह देना चाहती हूँ, शादी होगी तो सिविल मैरिज से ही होगी। That's all. जब वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर पिताजी नहीं माने तो क्या होगा? तो गुड बाय, टाटा। लीला सुनो तो सही, इतनी जल्दबाजी मत करो। Don't be sentimental fool, मोहन। लीला, क्या हम मोहब्बत के लिए इतना भी नहीं कर सकते? Oh no no, my principle, one is and two busy. Water, सामान ले लो। Goodbye. लीला, 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 तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? Don't be silly. लीला, ये क्या बचपन है? कामदी पड़ा। अरे माजा, तू कामदी पड़ा। अरे माजा, मारा था तू कामदी पड़ा। अरे कामदी पड़ा। कामदी पड़ा। कामदी पड़ा। कामदी पड़ा कैसा? अरे मास्टर जी, मोहन, अरे तुम तो इंग्लैंड में पढ़ने गए थे ना? हाँ मास्टर जी, एक हफ्ता ही हुआ लौटे हुए। आज अपने घर अहमदाबाद जा रहा हूँ। अहमदाबाद? जी। शारदा, तुम कितने खुशनसीब हो, भगवान ने तुम्हें कितना अच्छा साथी दिला दिया। मोहन, तुम शारदा को नहीं जानते? अरे तुम दोनों 5वीं क्लास तक तो एक साथ ही पढ़ रहे थे। अरे हाँ मास्टर जी, याद आ गया। शारदा, अब तुम्हें भी याद आ गया होगा। मोहन, मैं इसके लिए किसी अच्छे साथी की तलाश में था ताकि इसे मंजिल तक पहुंचने में कोई तकलीफ न हो। मैं इसके लिए टिकट लाता हूँ, तुम यहीं ठहरो। अरे मास्टर जी, मेरे पास एक टिकट फालतू है। किसका टिकट और किसके काम आया? बहुत अच्छी बात है। सीटी? और तुम लोग सीटी भी नहीं सुनते। चलो जल्दी। जरूर अहमदाबाद गए हूँ, अपने ही शहर में। मुनीम जी, अपना सारा कारोबार अहमदाबाद की पीढ़ी पर ले चलो। जब तक मैं इस अपमान का बदला न ले लूंगा, हमें वहीं रहना चाहिए। भैया, मेरा क्या होगा? मुझे क्या करना चाहिए? ओहो, मेरे होते हुए तुम क्यों घबराती हो? तुम भी हमारे साथ रहना। चलो चलो। अरे कसा आता उतरायचा आहे? अरे मी पडलो ना, मरणार की? असं काय माझी आई? अरे बाबा, आगे के डब्बे में उतर जाऊंगा। तुम लोग के पाँव पड़ता हो, मेरे को
आऊंगा, आप लोग बैठ जाइए। आजकल की लड़कियों को नावल पढ़ने की कुछ बीमारी सी हो गई है। हर वक्त जब भी देखो उल्टी सीधी नावल पढ़ती रहती। शारदा देखो तो तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो? अरे ये तो भगवत गीता है। शारदा मुझे माफ करना, मैं तुम्हें गलत समझा। मैं समझ रहा था कि तुम भी कोई नावल पढ़ रही, लेकिन नहीं शारदा, इस किताब से पता चलता है कि तुम्हारे विचार कितने ऊंचे और पवित्र होंगे। आओ शारदा खाना खा ले। अब खाना खा ले। आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। भाई मैं बैठूं, वो थक गया। विसर लो। लीजिए, खाना शुरू कीजिए। और तुम शारदा? पहले आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं शारदा, खाना तुम्हें साथ खाना होगा। चलो शुरू करो। जी हमारे देश की रीत नहीं है। हमारे घरों में भाई हो या देवर, पति हो या पिता, लड़कियां पहले उन्हें खाना खिलाती, बाद में खुद खाती है। शारदा, तुम तो हिंदुस्तानी औरत की जीती जागती तस्वीर हो। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब खाना तो शुरू कीजिए। नहीं शारदा, खाना तो तुम खाओगे पहले। नहीं पहले आप। नहीं शारदा, पहले आप। पहले आप। पहले आप। नहीं पहले आप खा लीजिए। अरे शारदा, आप करते स्टेशन आ जाएगा। पहले आप। लो शारदा, अहमदाबाद आ गया। यहाँ आपका घर है ना? नहीं शारदा, हम दोनों के घर गए। जी सब देखो ट्रेन आ गई। गाड़ी आ गई कैसे हो ना? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? जीती रहो। और ये मेरी बहन साधना। भाभी। हाँ बेटा, घर चलो। भाभी चलो ना, चलो ना भाभी, चलो ना, चलो। कभी बोला नहीं। आइए। मकान पसंद है? तुमने अपने लिए कौन सा कमरा पसंद किया है भाभी? बोलो ना भाभी, तुम्हारी प्यारी आवाज सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। अच्छा तुम चाय पियोगी? अभी आई। मोहन, जिस लड़की के मुंह में जबान नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो सिविल मैरिज पसंद करे। डैडी, उस लड़की ने अपना इरादा बदल लिया। हाँ, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपनी दोनों दिलों के कारोबार ठीक कर लो, ताकि मैं बाकी के दिन भगवान की याद में गुजार दूं। अच्छा डैडी। भैया एक बात पूछो? बुरा तो न मानोगे, भाभी तो बात ही नहीं करती। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि भाभी गूंगी है। तुम चुप क्यों हो भैया? क्या सचमुच भाभी गूंगी है? बोलो ना, बोलो भैया। बोलो मोहन, तुम्हारे चुप रहने से मुझे भी शक हो रहा है। क्या बहू गूंगी है? हाँ डैडी। हाँ, मैंने गूंगी लड़की इसलिए चुनी है कि उसके मुंह में ना तो जबान होगी और ना घर में झगड़ा होगा। लेकिन भाभी और गूंगी। मैं गूंगी नहीं हूँ। ओ भैया, भाभी, भाभी, तुम चुप क्यों थी भाभी? हमसे बात क्यों नहीं करती थी? बातें तो भगवान की दी हुई दौलत है, इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। कम बोलने वाला इंसान ज्यादा बोलने वाले से हमेशा फायदे में रहता है। शारदा, कहाँ जा रही हो शारदा?
अपनी मंजिल की तरफ। शारदा, एक बात पूछूं? दो अजनबी मुसाफिर जिस जगह आप पहुंचे हैं, अगर वही उनकी मंजिल हो जाए तो? आपका घर और मेरी मंजिल? शारदा, बात यह है, मेरे घर वालों को यह गलत फहमी हो गई है कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। तो मैं अभी जाकर सारा राज खोल दूं। शारदा, ठहरो, ऐसा ना करो शारदा। शारदा, इस राज में सारे घर की खुशी छुपी हुई है, हम सबका दिल टूट जाएगा शारदा। तो मैं क्या करूं? कोई मुझे बहू कह रहा है, कोई भाभी कह रही है, और मैं कुछ कहने लगी तो आपने हाथ जोड़कर पांव दबाकर मुझे इशारा करके रोक दिया। मैंने उंगली पकड़ने की इजाजत दी तो आप मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगे। वाह साहब वाह। शारदा, ये सब कुछ कुदरत की तरफ से हो रहा है। किस्मत के लिखे को न तुम मिटा सकती हो न मैं मिटा सकता हूँ। और फिर शारदा, मेरी तो दिली तमन्ना ये है कि ये गलत फहमी असलियत में तब्दील हो जाए, हकीकत बन जाए शारदा। लेकिन किसी को जीवन साथी बनाने में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार विचार कर लेना चाहिए। देखो शारदा, मैंने पूरा विचार कर लिया है। तुम आजकल की लड़कियों से बहुत ज्यादा अच्छी हो शारदा। मैंने तुम्हारे हाथ में कोई उटपटांग किताब नहीं देखी, भगवत गीता देखी है। और फिर तुमने गाड़ी में मुझे इतने तमीज से खाना खिलाया था कि मुझे पूरा यकीन हो गया तुमने वो सब गुण हैं जो एक घर गृहस्थी लड़की में होने चाहिए। अगर तुम मेरी... बस 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 बस, मर्दों को औरतों की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, समझे मिस्टर? वो क्यों साहब? इसका जवाब आपको शादी के बाद मिलेगा। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे जाती हो। मेरी मोहब्बत जंजीर बनकर तुम्हारे पांव बांध लेगी और तुम्हें रुकने पर मजबूर कर देगी। जाओ। मगर अभी तो आपके पास आधा टिकट भी नहीं है, मैं कैसे यकीन करूं? मगर छोड़िए, पैसा दीजिए। मैं शक्ल से शरीफ हूँ, कपड़ों से शरीफ हूँ, जबान से शरीफ हूँ, घर भेज दूंगा जाते ही। नाम लिखाइए। नाम मेरा तिगड़म चंद। कौन सा चंद? तिगड़म चंद। क्या बात है दीदी साहब? बिना टिकट? बिना टिकट? जी। अरे ये तिगड़म चंद को तो मैं जानता हूँ, 1-2-3 मरतबा इनका केस ऐसे ही हुआ था, लेकिन ये घर जाकर मनी ऑर्डर कर दिए थे। छोड़ दीजिए इन्हें। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए, ये अच्छे आदमी है। भाई मैं नहीं छोड़ूंगा, आप इनका पैसा दे दीजिए। कितने पैसे? 5 रुपए। 5 रुपए? जी। लीजिए, ये 5 रुपए इनके। थैंक यू। दिए गए। मेरा मतलब यह है कि मैं आजकल बेरोजगार हूँ, आप पता लिखवा दीजिएगा, 5 के 10 वापस कर दूंगा। मगर भगवान के वास्ते मुझे अब जाने दो। अगर मेरी बीवी आ गई तो मुझे इतना मारेगी कि आप भी मुझे नहीं पहचानोगे। बीवी? हाँ, तुम्हारी बीवी? हाँ। अरे तू तो मेरा भाई निकला। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने तो। यार मेरी बीवी है, हम दोनों डरपोक है। देखो एक काम करें, हाँ हम दोनों मिलकर कोई धंधा करें, क्या ख्याल है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो ये बीवी में उठा। भैया, मास्टर जी का कुछ पता चला? नहीं बहन, मास्टर जी का तो कुछ पता नहीं चला। शारदा का पता चल गया है। अच्छा? जानती हो, उसकी शादी हो गई। किससे? मिल मालिक सेठ धनपाल के बेटे मोहन के साथ, और वो लोग आज ही महाबलेश्वर जा रहे हैं। भैया, आप उसे जेल भिजवा दीजिए, तब मुझे शांति होगी। चिंता न करो बहन, चिंता न करो। उसने जितना बड़ा अपमान मेरा किया है, मैं उससे कहीं ज्यादा भयानक इंतकाम उससे लेने वाला हूँ। तुम देखते जाओ, देखते जाओ। अरे मुनीम जी, ओ मुनीम जी। जी सरकार। सुनो, वो गुंडों का सरदार है ना लच्छी, उसे भी अपने साथ महाबलेश्वर ले चलेंगे। फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मैं सब समझ गया सरकार। मुनीम जी बड़ा समझदार है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं सब बातों को। आपकी मेहरबानी। अरे साधना कहाँ गई? देखो साधना, ओ साधना, 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 कहाँ से साधना? मैं तो यही थी भैया, तुम अपने दिन में झांक कर देखते ना तो मैं नजर आ जाती। ये साधना बातों में बहुत तेज है, हर बात का जवाब इसके पास तैयार रहता है। लेकिन एक छोटी सी बात का जवाब नहीं दे सकेगी। अच्छा साधना बता, तुझे भाभी ज्यादा अच्छी लगती है भैया?
ये मैं कैसे बता सकती हूँ भैया कि मेरी इन दो आंखों में से मुझे कौन सी पसंद है? अरे मुनीम जी सुनिए, कहीं दिखाई पड़े वो लोग? नहीं साहब, अब तक तो नहीं। आप लच्छे और उसके आदमी को बिल्कुल तैयार रखिए, ना मालूम कब जरूरत पड़ जाए। हाँ अच्छी बात है। अच्छा भाभी, मुझे कहानी सुनो। कहानी? अरे मुझे कोई कहानी नहीं आती। कहानी सुना देता शारदा। फिर आप ही सुना दीजिए। अरे मुझे आती तो मैं सुना देता। चलो सुनाओ। सुनाओ। अच्छा तो सुनो, मैं तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाती। मेरी एक सहेली थी, उसके साथ शादी करने के लिए एक 65 साल का बूढ़ा आया। तो क्या तुम्हारी सहेली ने शादी करी है उससे? अब शादी कैसे करती? दुल्हन घर में थी कहाँ? वो तो शादी से पहले ही घर से निकल गई थी। उसने अच्छा किया। और फिर ऐसे बुड्ढे को तो पहाड़ की चोटी से धक्का देके ना उस नदी में फेंक देना चाहिए। नहीं नहीं भैया, ऐसे करने से तो वो फौरन मर जाएगा। हाँ मर जाएगा। उसको तो किसी दरख्त से उल्टा लटका कर पानी में भिगो भिगो कर ऐसे जूते मारने चाहिए, दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल, कि उसका मुंह सूज जाए। शारदा ठीक कह रही है। बस आप हर बात में हाँ हाँ। ठीक तो कह रही है, और क्या करना चाहिए इस बुड्ढे को? देखो ना। मुनीम जी, जिसकी जबान कैंची की तरह चल रही है, ये लड़की कौन है? मोहन की छोटी बहन। साधना। मोहन की छोटी बहन। अच्छा एक काम करो, लच्छी और उसके आदमी को वापस भेज। तो क्या आपने बदला लेने का इरादा बदल दिया? बदला लेने का इरादा बदला नहीं है, अब मैं ऐसा बदला लूंगा कि देखने और सुनने वाले भी यकीन नहीं करेंगे। God is don't troubling me. Please remove it, please. Just wait, just wait. How do you feel now, darling? Now I'm on. Thank you. प्रोफेसर, इधर का म्युनिसिपैलिटी को रिपोर्ट करना चाहिए। इतनी अच्छी हिल स्टेशन पे ये छोटा छोटा पत्थर क्यों रखते हैं? साफ क्यों नहीं करता? जरूर रिपोर्ट करना चाहिए। ये छोटा पत्थर निकाल के बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। नहीं? Oh no नहीं, no no, no, no. Oh my umbrella! umbrella. Oh my umbrella! कहानी आप सुनाओ ना भैया। Oh my umbrella! No, no. I am Mrs. Bhaskande. Meet my husband. Oh, I'm here, darling. My name Professor Bhaskande. How do you do? How do you do, Professor? My hand. my civil marriage husband. My old friend, Mr. Mohan. मेरी बहन साधना। Oh, मेरी धर्मपत्नी शारदा। मोहन, तुम तो बहुत जल्दी सेटल हो गए। हाँ लीला, हमारे देश में हिंदुस्तानी औरतों की कमी नहीं। यहाँ वैसी जगह बीवी तो बहुत आसानी से मिल जाती है। You're right. प्रोफेसर, कौन सा खंडे? कौन सा खंडे प्रोफेसर? भात खंडे। Yes, प्रोफेसर भात खंडे। सॉरी सर। आज प्रोफेसर आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ रहिए। ओके। मैं अनोखे लाल बात कर रहा हूँ। मैंने आपको भाई ये बताने के लिए टेलीफोन किया है कि मोहन मिल की हालत बहुत खराब है। और मेरे ख्याल में आपके पास जितने भी शेयर है ना, हाँ वो आप निकाल दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। बहुत जल्दी निकाल दीजिए, बस मैं कह देता हूँ, बहुत जल्दी निकाल दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों मुनीम जी, कैसी गई? जी बहुत। आप जरा देखिए, थोड़े दिनों में ये बड़े बड़े सेठ है ना। हेलो, हाँ भगवती सेठ। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ, मैंने पहले फोन किया था। जी हाँ, मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपके पास मोहन मिल के कुछ शेयर हैं। बस तो आप वो शेयर निकाल दीजिए, बहुत जल्दी निकाल दीजिए। मैंने सुना है कि बाप बेटे में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है और बहुत मुमकिन है कि मिल बड़ी जल्दी बंद हो जाए। जी हाँ, बस हाँ, तो बस आप वो शेयर जल्दी से निकाल दीजिए, नहीं तो देखिए सेठ जी बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ अच्छा, राम राम। मुनीम जी। जी जी। अब जरा देखो बाजार की क्या हालत होती है।
पोकलसन मिस प्रोफेसर। आज प्रोफेसर भातखंडे के यहाँ क्या झमेला है? लीला को तो नाचने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। खुद भी नाचती है, प्रोफेसर को भी नचवाती है। पिताजी, आपने यकायक ट्रंक कॉल करके हम हिल स्टेशन से बुला क्यों लिया? घर चलो, सब बताता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे अभी बताइए, मैं तमाम रात सो नहीं सका, परेशान रहा हूँ आपकी टेलीफोन की वजह से। बात ये मोहन, हमारे मोहन मिल्स की हालत मजबूत होने के बावजूद शेयर्स का भाव 1200 से गिरकर 300 तक आ गया है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। पिताजी, आपने ये तो बड़ी अजीब बात सुनाई, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? तुम ऐसे करो, हमें घर छोड़कर सीधे शेयर बाजार चले जाओ। जी। वहाँ सेठ अनोखे लाल से मिलो। जी। वो मेरे पुराने मित्र हैं जी। वो तुम्हें सही रास्ता बता देंगे। अच्छा पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ, क्या ले लो ठीक है, बिल्कुल। नमस्ते सेठ जी। हाँ, मोहन बेटा बैठो बैठो। अरे मुनीम जी, अपने मोहन बाबू के लिए एक शानदार चाय तो बनवा के लाओ भाई। आपको क्या तकलीफ करने की जरूरत है सेठ जी? तकलीफ काहे की बेटे, तुम नहीं समझते हो। तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी होती है। बताओ, घर में सब कुशल हैं? आपके आशीर्वाद है सेठ जी। लेकिन सेठ जी, हमारी मोहन मिल आजकल बहुत खतरे में है। भगवान न करे। क्यों, क्या बात है? बात मिल की हालत मजबूत होने पर भी शेयर्स का भाव 1200 रुपए से गिरकर 300 रुपए हो गया है। मालूम होता है कोई शरारत कर रहा है सेठ। अच्छा, तो तुम उस शरारत करने वाले का नाम मुझे बताओ बेटा। भगवान कसम, मैं उसका दिवाला निकाल दूंगा, पीस डालूंगा, कुचल डालूंगा उसे। इस शरारत का असर तुम्हारी साधना मिल पर भी पड़ेगा। दोनों मिलें बंद हो जाएंगी। पिताजी ने मुझे आपके पास इसीलिए तो भेजा है सेठ जी, और अगर आप चाहें तो बाजार की हालत बदल सकते हैं। क्यों शर्मिंदा करते हो बेटा? हाँ, एक तरकीब समझ में आई। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपनी दोनों मिलों के शेयर मेरे नाम कर लो। बस फिर देखो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बाजार का रंग बदल दूंगा। मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा। आपकी कृपा है सेठ जी, लेकिन इस तरह तो मेरे पिताजी की इज्जत पर धब्बा आ जाता है। तुम्हारे पिताजी की इज्जत मेरी इज्जत है बेटे। तुम्हारे पिताजी मेरे भाई की तरह है। सेठ जी, गजब हो गया। मोहन का भाव 250 रुपया हो गया है। सुनिए तो। 250। भाव तो गिरता ही चला जा रहा है। तुम जाकर अपनी दोनों मिलों का कागजात ले आओ। बाजार की हालत सुधरते मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटा दूंगा। और सुनो, पिताजी से अपने एक कुछ ना कहना। कहने का फायदा कुछ नहीं होगा और उन्हें दुख होगा, समझे? जाओ जाओ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, शाबाश, जाओ। क्या देखती हैं भाई? एक दफा फिर बोलो। मैं पूछता हूँ, क्या देख रही हैं आप? एक दफा मुझे और अपनी आवाज सुनाओ। भाई जाओ ना, भूनी का टाइम है, काय को गले पड़ती है। जाओ। मैं गले करती हूँ? और नहीं तो क्या, भगवान ने मुझे खूबसूरत इसलिए बनाया है कि जो औरत मिलती गले ही पड़ती है। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। मास्ती छोड़ के सब्जी तरकारी बेचने लगे हो ना? ए मेरी माँ, ए मेरी नानी, ए मेरी काकी, जाना काय को सताती है। हमारे अहमदाबाद में ऐसा नहीं होता है। जा अपने मियाँ के लिए खाना पका, जा, उसका वक्त हो गया। अरे तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? अपनी चंदा को भूल गए हो, अपनी बच्चों को। नहीं बच्चू, ए भाई छोड़ ना, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। जाओ ना, छोड़, मैं तुझे जानता ही नहीं। ए बैंगन, ए टमाटर, ए भिंडी, टमाटर वाले, चलो किसी तरह घर चलो। अरे भाई काय को कहती हूँ घर चलो। अरे घर चलो। ए बैंगन लो, बैंगन। ये तुम्हारा पति? पति नहीं तो क्या पिता है? चलो घर चलो। सब अंधे हो, सब बेवकूफ हो, सब बिल्कुल पागल हो, पागल। अरे भाई तुम लोग भी चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हारे भी गले पड़ेगी। ये पागल खाने से छुट कर आई है। जाना भाई, बोनी का टाइम है, काय को सता रही है। चलो मिश्री जी। मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, चुप करो। अच्छा, मैं ठीक करूंगी। मैं अभी पुलिस के पास जाती हूँ और तुम्हारा बैंगन, बटाटा, करेला, मूली सब निकालती हूँ। अपने बच्चों को भी भूल गए। हाँ हाँ, मैं समझ गया भाई, आपसे कह तो दिया, खरीद लीजिए। हाँ खरीद लीजिए। हाँ। मोहन बेटा,
कैली को बड़े जोरों पर है। मैं कहता हूँ तकदीर आजमा लो, माला माल हो जाओगे। लेकिन सेठ जी, सट्टा मैंने कभी खेला नहीं, और अगर मेरे पिताजी को मालूम हो गया तो मुझे घर से निकाल देंगे। पिताजी को कैसे मालूम हो जाएगा? तुम मेरे बच्चे की तरह हो, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहूंगा आखिर नेकी राय दूंगा ना, भलाई का रास्ता बताऊंगा। हेलो, हाँ हाँ, देखिए मैं आप ही को टेलीफोन करने जा रहा था भाई। अपने मोहन बाबू है ना? हाँ हाँ हाँ, मोहन बाबू, उनके नाम पे 2 लाख रुपए जमा करा लीजिए। हाँ भाई, वो रुपए कल मिल जाएंगे। भाई बाजार में ये भी अपनी तकदीर आजमाना चाहते हो? हाँ क्यों नहीं? अच्छा अच्छा। मोहन बेटा, वो मिलों के कागजात ले आयो क्या? हाँ सेठ जी, कागजात तो ले आया हूँ। अच्छा, घबराने की कोई बात नहीं। जिस तरह कागजात तुम्हारी तिजोरी में है, बस मेरी तिजोरी में बंद रहेंगे। कोई चिंता करने की बात नहीं। सेठ जी, ख्याल रखना। बिल्कुल घबराओ नहीं जी। बता। अच्छा सेठ जी, नमस्ते। अच्छा, मैं चलता हूँ। मैं सुनो जरा, मोहन बेटा जरा सुनो तो सुनो। मोहन बाबू, कहना ये था, वो 2 लाख रुपए जो मैंने जमा करवाए हैं ना, भाई अगर तकलीफ ना हो तो कल वो लेते आना। है तकलीफ काहे की सेठ जी? वो तो मुझे लाना ही होगा। अच्छा अच्छा, लो भाई ड्राइवर, ले जाओ गाड़ी, ले जाओ, जाओ। हाँ, भाव गिर रहा है। अच्छा ऐसे करो, 500 का खरीद डालो, 1000 खरीद डालो। चलो 1000 खरीद डालो। ठीक है सब, घबराना नहीं। सेठ जी मुबारक हो, हॉस्पिटल से टेलीफोन आया है, भगवान ने आपको पोता दिया है। ओह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। लो ये बख्शिश लो, और देखो ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। आइए आइए मोहन बाबू, आपके घर से टेलीफोन आया, उनसे कह दो कि मैं सच नहीं हूँ यहाँ। जी बहुत अच्छा। शाबाश मोहन शाबाश, तुमने तो सारे बाजार का नक्शा बदल दिया। वाह, तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है भाई। सच पूछो तो इसे कहते हैं इस पार या उस पार। लेकिन सेठ जी, मुझे तो डूबने का खतरा नजर आ रहा है। नुकसान भी नुकसान हो रहा है, लाखों रुपए बर्बाद। हाँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। एक ही दिन में सारी कसर पूरी हो जाएगी। तुम रुपए का इंतजाम कर लो, जिस तरह मैं कहता हूँ वैसा करते चले जाओ, और फिर देखो तकदीर कहाँ पहुँचाती है। क्या बात है टॉमी? ये आप इतने सारे रुपए कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे किसी बहुत जरूरी काम के लिए चाहिए। लेकिन इतने रुपए किस काम के लिए चाहिए? देखो शारदा, तुमसे मैं एक बात बताता हूँ, डैडी से न कहना। मैं सट्टे में बहुत से रुपया हार चुका हूँ। इस नुकसान को पूरा करने के लिए मैं बड़े से बड़ा दांव लगाना चाहता हूँ। मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है शारदा। मगर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, फिर सट्टा करने की क्या जरूरत है? देखो शारदा, तुम औरतें मर्दों कारोबार को नहीं समझती। फजूल बहस मत करो, मुझे देर हो रही है, जाने दो। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, और सट्टा तो हरगिज नहीं खेलने दूंगी। ये सट्टा मैं किसी और के रुपए से नहीं खेलता हूँ शारदा, अपने रुपए से खेलता हूँ, समझी? मगर ये रुपये तो पिताजी ने मेरे पास अमानत रखे हैं। अगर आप इस रुपये से किसी अनाथ आश्रम की मदद करना चाहते हैं, या किसी विधवा आश्रम की बेसहारा औरतों की सहायता करना चाहते हैं, तो शौक से ले जाइए, और भी ले जाइए,
मगर सट्टा खेलने के लिए मैं आपको एक पाई भी नहीं ले जाने दूंगी। लाइए, ये रुपया मुझे दे दीजिए। तुम मुझे हुक्म दे रही हो? नहीं, हाथ जोड़ रही हूँ, विनती कर रही हूँ। अगर मैं परवाह न करूँ तो पाँव पकड़ लूंगी। अगर मैं छोके मार दूँ तो मैं आपका दामन थाम लूंगी। शारदा, मुझे गुस्सा न दिलाओ, मुझे जाने दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी और मैं आपको जाने दूंगी, चाहे मुझे जान दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे जान दो। मैं नहीं जाने दूंगी। शारदा, मुझसे जिद मत करो। शारदा, मुझे जाने दो, कह रहा हूँ। जाने दूंगी। भैया, बोलती क्यों नहीं? न पूछो साधना, ये नारी जीवन की दुख भरी कहानी है, न मैं कह सकूंगी और न तुम सुन सकोगे। नहीं भाभी, तुम्हें बता नहीं होगा, नहीं तो मैं डैडी से कह दूंगी। पिताजी से बात कभी नहीं कहना। सुनो। मुंशी जी, धंधा हो तो जोशी जैसा धंधा हो, नहीं तो बाकी के सब धंधे बेकार। मास्टर जी, बाहर तो देखिए कितने ग्राहक बैठे हुए हैं। ठीक तो कह रहे हो। तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी से एक एक बकरे को भेजो। सबसे पहले कौन आया है? मैं आया हूँ बाबा। नहीं नहीं, मैं आया हूँ बाबा जी। बाबा जी मैं ही हूँ, बाबा जी अंदर है, बैठ जाओ। आओ बाबा। चलो बाबा, चलो। यहाँ बैठो। 11.25 रुपए यहाँ रख दीजिए। ले बाबा। अब पूछो क्या पूछना चाहते हो। ये क्या पूछेगा, हम बताए देते हैं। ये घोड़े का नंबर जानना चाहता है। क्यों पिस्तन जी बाबा, ठीक है? हाँ बाबा जी, बिल्कुल ठीक है। तो जाओ, सफेद दुम वाले काले घोड़े पर घर के बर्तन तक बेचकर लगा दो। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। बहुत अच्छा स्वामी जी। सफेद दुम काला घोड़ा, 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 सफेद दुम काला घोड़ा। अब आप पधारिए महाराज जी, पधारिए। चलिए यहाँ बैठ जाइए महाराज। 11.25 रुपए यहाँ रख दीजिए और हाथ वहां। आहिस्ता 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 स्वामी जी, आहिस्ता। स्वामी जी के बच्चे, तेरे हाथ में से गुनाहों की बदबू आ रही है। तू एक नंबर का बदमाश है। बोल, ठीक है ना? स्वामी जी, भाग जाना चाहता है बदमाश? नहीं तो हम तेरा हाथ नहीं देखेंगे। सच सच बता बेटा, तू थोड़ा थोड़ा बदमाश है ना? हाँ हाँ स्वामी जी। है तो बदमाश, लेकिन आदमी सच्चा है। तेरे हाथ की ये रेखा कहती है कि तू अभी तक 4 शादियां कर लिया है बेटा। क्यों, ठीक है ना? अरे, आप तो सचमुच भगवान का अवतार हैं स्वामी जी। तो रुपए 25 यहाँ रख दो। अच्छा अच्छा। ये लीजिए। स्वामी जी, मेरी एक इच्छा है, वो पूरी होगी या नहीं? 5वीं शादी करना चाहते हो? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तुम्हारी शादी हो सकती है, लेकिन बेटा तुम्हारे घर में एक चुड़ैल है, चुड़ैल। अगर तुम उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दोगे तब तुम्हारी 5वीं शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। चुड़ैल? स्वामी जी, वो तो मेरी बहन है। बहन हो या माँ हो, उसे डंडे मारकर घर से बाहर निकाल दो, तब तुम्हारी मुराद बढ़ाएगी। स्वामी जी, वो बिल्कुल बेसहारा है, उसके बदमाश पति ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बकवास बंद करो। अगर हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो जहन्नम में जाओ। मुंशी जी, इस आदमी को उठा के बाहर फेंक दो जल्दी, हमें गुस्सा आ रहा है। अब यहाँ से निकल चलिए, अगर बाबा ने कहीं उल्टा मंत्र पढ़ दिया तो जलकर भस्म हो जाओगे, खलास हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। चाय पानी जी? चाय पानी। कैसा पानी? चाय पानी नहीं समझते, बख्शिश बख्शिश। हाँ, बख्शिश तो कोठी पे आ जाइए ना। यहीं दे देते। लेकिन मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो भैया? मैं कहाँ जाऊंगी? मास्टर जी का कुछ पता नहीं, मेरे भविष्य का तो ख्याल
ख्याल करूं? समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारे भविष्य का ख्याल करूं या अपने भविष्य का? जोशी महाराज ने कहा है कि जब तक तुम इस घर में रहोगी मेरी शादी नहीं हो पाएगी। ये लो, लो सभी रख लो। और भी पैसे की जरूरत पड़े तो कभी कभी आकर ले जाना है। नमस्कार। लेकिन भैया सुनो तो सही। भैया नहीं, जाओ तुम, जाओ जाओ जाओ। भैया मेरी बात सुनो। लीजिए ना, लीजिए। ओहो अनुखिलाल जी, से अनुखिलाल जी, आइए आइए आइए। भाई आपको नन्हे मुन्ने की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत खूब, बहुत खूब। नन्ना कहाँ है? जरा हमें भी तो दिखाइए। शारदा, ओ शारदा, अरे जरा नन्हे को तो ले आना इधर। कितना सुंदर बच्चा है। भगवान बहुत बड़ी उम्र करे। ये लो हमारी तरफ से बच्चे को दीजिए। ये रुपये हम नहीं ले सकते। लेकिन मैं तो बच्चे को दे रहा हूँ। ले लो, ले लो बेटी, सेठ अनुखिलाल मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। नहीं पिताजी, इसमें दोस्त दुश्मन का सवाल नहीं, लेकिन आप ही ने तो कहा था कि किसी से भेंट न ले जाए। आप ही रुपये रख लीजिए। अच्छा, आपकी मर्जी। मैंने तो बहुत प्रेम से दिए थे। सेठ अनुखिलाल जी बुरा न मानिए, ये तो नहीं नहीं नहीं, इनकी इस बात का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ। भाभी चलो ना, सब लगता सेठ जी, ये आपकी बेटी है? साधना। साधना, इन्हें पहचाना नहीं? ये सेठ अनुखिलाल जी हैं। मैं जैसे तुम्हारा पिता हूँ ना, वैसे तुम्हारे पिता समान है। नहीं 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 सेठ जी, पिता तो एक ही होता है। हाँ, अलबत्ता कुछ चचा वचा कह दीजिए तो सोचने की बात है। चलो ना, चलो। सेठ जी, इन दोनों ने मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम बनाया है। आप देखकर खुश हो जाएंगे। अच्छा, ये क्यों? तो टॉप फ्लोर वाले की मेहरबानी है, हम तो ग्राउंड फ्लोर वाले हैं। शारदा बेटा आंख बंद कर। मगर क्यों? मैं कहता हूँ आंख बंद कर, जल्दी। अच्छा। आंख खोल। अरे 100 रुपये? हाँ, मुन्ने के लिए 100 मन चॉकलेट मंगा के उसे खिला। मगर चाचा जी आप भी तकलीफ क्यों कर रहे हैं? पगली, ज्यादा पैसे होते ना तो मैं 1000 मन चॉकलेट खिलाता मुन्ने को, लेकिन आज कर है। तो रख लीजिए चाचा जी, हम किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं। मुझसे तो तुझे लेना ही पड़ेगा। बड़ों की बात माना करते हैं शारदा। अरे रख ले, किसी दिन कोई काम आ जाएगा। अच्छा चाचा जी, अंदर तो चलिए। हाँ, अंदर तो वो भड़क बैठा है, मुझे देखेगा तो 3-4 बार और भड़क जाएगा। मगर आप इतने डरते क्यों हैं? मैं जानता हूँ उसे अच्छी तरह, तू नहीं जानती। अच्छा जा चलो। अच्छा चाचा जी। शारदा, तुम अब तक जाग रही हो? तुम्हें नींद नहीं आई? मेरी नींद को आप साथ ले जाते हैं। शारदा, तुमसे मैंने कई बार कहा कि तुम मेरी चिंता मत किया करो। मैं तो अपने कारोबार की परेशानी में उलझा रहता हूँ, आखिर तुम परेशानी क्यों मोल लेती? भगवान के लिए आज से मेरा इंतजार मत किया करो, ताकि मैं अपना काम तो कर सकूं। आप मेरी चिंता न कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देगा। लीजिए, दूध पी लीजिए। बेटी नीला, बेटी नीला, बेटी नीला। बेटा, बेटा, जाओ मम्मी के पास जाओ। बेटी नीला, मैं थक गई। बेटी नीला, ए बेटी नीला, जरा पानी पिलाओ ना। बेटा, बेटा, वाटर, मम्मी को वाटर। बेटा लीला, जरा मेरा सर दबाओ ना। बेटा, मम्मी का सर दबा दो। क्या कहा? वेटर मेरा सर दबाएगा? खबरदार जो मुझे बेवकूफ कहा। बेटा,
क्यों नहीं दबाती? तू अपने आप को समझती क्या है? आने दे मेरे बेटे को, मैं तेरा दिमाग ठीक कराती हूँ। ओ शरा, क्या बात मम्मी? लीला ने मेरे सर दबाने से इनकार कर दिया कि मैं इसकी माँ के बराबर नहीं हूँ। क्यों लीला, सर दबा के इनकार क्यों कर दिया? दबाओ सर। नॉनसेंस। आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। लीला, तुम नहीं जा सकती, तुम्हें माँ का मानना ही पड़ेगा। लुक हियर मिस्टर भात खंडी, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, घर की नौकरानी नहीं। मुझे गुस्सा ना दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें डाइवोर्स के लिए नोटिस दे दूंगी। नोटिस? हाँ। मोहन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैंने उसे बैंक से 4 लाख रुपए दिलवाए हैं। वो उसने आंख बंद करके ले तो लिए हैं, लेकिन वो एक बात भूल गया। अगर रुपए वक्त पे ना लौटाए तो उसे जेल जाना पड़ेगा। शिष्ट जी, आपकी ये तरकीब जरूर कामयाब होगी। हेलो, हाँ मैं शारदा। हाँ, मैं सब समझ चुका, लेकिन शारदा मैं इस वक्त घर नहीं आ सकता। क्या सट्टा खेलने वाले सट्टे के लिए अपने माँ बाप बीवी बच्चे सबको भूल जाते हैं? तुम्हें ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं शारदा। मुझे सटोरिया कहते हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बस करो आप। हेलो हेलो हेलो। शारदा, क्या मोहन ने सट्टा खेलना शुरू कर दिया? हाँ डैडी, एक बार भाभी ने उन्हें मना किया तो भैया ने गुस्से होकर भाभी को बड़े जोर से तमाचा मारा। नहीं साधना, वो तमाचा नहीं था, उन्होंने तो बड़े प्यार से आहिस्ते से हाथ लगाया था, और वो भी इसलिए कि मुझसे भूल हो गई थी। साधना, ये तो घर है, संसार है, ऐसी छोटी मोटी बातें तो हुआ ही करती है। नहीं डैडी, भाभी भैया के दोष पर पर्दा डाल रही है। मैं सच कह रही हूँ, आपकी सौगंध, भैया ने भाभी को बड़े जोर से तमाचा मारा था। मैं समझ गया बेटा, मेरी लक्ष्मी जैसी बहू पर उस नालायक ने जरूर हाथ उठाया होगा। शारदा, मुझे तुमसे गिला है। तुमने मुझे अपना पिता नहीं, पराया समझा। बात यहां तक बढ़ गई है, तुमने कहा तक नहीं। अगर मैं आपको कहती तो आप उन्हें बुरा भला कहते और बात बढ़ जाती। घर की बात, घर की इज्जत एक बार घर से चली जाए फिर लौट कर नहीं आती पिताजी। वाह भारत की नारी, जान जाए पर आन न जाए। लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता, आने दो उसे। मैं पिताजी, क्या मुझसे रूठ गई? हाँ जरूर, तुम्हें ऐसी बातें पिताजी से हरगिज नहीं कहनी चाहिए थी। अब वो उन पर गुस्सा करेंगे, और वो भी उलझनों की वजह से शायद पिताजी की बात न माने। कहीं ऐसा ना हो कि बाप और बेटे एक दूसरे से आपस में टकरा जाए। साधना, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और इतना गिर गया, ये तो हम बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। बाबू, आपके कहने के मुताबिक आज मैं आ गया हूँ, और आज मुझे मेरे पैसे मिलने ही चाहिए। भाई लाली, आप चिंता न कीजिए, मैं आपकी एक पाई चुका दूंगा। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। मगर आपके वादे बहुत झूठे हो गए हैं, अब ज्यादा मैं नहीं ठहर सकता, और आपको मेरे पैसे देने होंगे। जी आहिस्ता बोलिए, डैडी ने अगर सुन लिया तो मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए धाईलाल जी, मैं अपने आप को बेचकर भी आपकी एक पाई अदा कर दूंगा। आप बिल्कुल मत चिंता कीजिए। अच्छा, एक चांस और देता हूँ, मगर ख्याल रहे अब के दफा जो आऊंगा तो खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। हाँ भैया, भैया लीला तुमसे मिलने आई है। लीला? हाँ भैया। लीला? क्यों लीला, क्या बात है? बहुत परेशान नजर आ रही है। मोहन, हस्बैंड ने मेरा इंसल्ट कर दिया। वो बहुत ही बेवकूफ किस्म का आदमी है। लीला, वो तो बहुत समझदार आदमी मालूम होता है, शरीफ भी है। नो नो मोहन, एटिकेट तो बिल्कुल जानता ही नहीं, इडियट। लीला, लेकिन बात क्या है, बताओ तो सही। मुझसे कहने लगा मम्मी का सर दबा दो। नॉनसेंस, इट्स माय ग्रेट इंसल्ट मोहन। लीला, लेकिन बड़ों की सेवा करना तो स्त्री का धर्म है लीला। होगा, लेकिन मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल मोहन। लीला, मैं आज खुद बहुत परेशान हूँ। कल तुम्हारे घर आकर कोशिश करूंगा, शायद तुम दोनों में समझौता हो सके। अब क्या समझौता?
पछताता होगा। मैंने डिवोर्स के लिए नोटिस भी दे दिया है। ऐसे मैनरलेस हस्बैंड के साथ मैं एक सेकंड भी रहना पसंद नहीं करती। लीला, ये तुमने बहुत जल्दबाजी की है। खैर, तुम रहोगी कहाँ? मोहन, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो मेरे सेटल होने तक मुझे कुछ रोज यहाँ रहने की इजाजत दे दो। शौक से। घर वाले तुम्हें पहचानते भी हैं। मैं उनसे कह दूंगा, तुम्हारे रहने का इंतजाम कर देंगे। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं। ओह, थैंक यू मोहन, थैंक यू। नहीं नहीं मोहन, बैंक मैनेजर नहीं मानता। वो तो तुम पर फौजदारी करना चाहता है। अरे भाई, मैं सच कहता हूँ। सेठ जी, अगर उसने मुझ पर फौजदारी किया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे जेल जाने पड़ेगा सेठ जी। अब क्यों नहीं समझते सेठ जी? देखिए, मैंने सिर्फ आप पर ही विश्वास किया। आप मुझे बचा सकते हैं, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए सेठ जी। लेकिन भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें कहीं से भी 4 लाख रुपए फौरन बैंक में भरने का इंतजाम करना चाहिए, वरना। आप 4 लाख रुपए कह रहे हैं? इस घर में तो 400 रुपए भी नहीं है सेठ जी, 400 रुपए भी नहीं है। आप क्यों नहीं समझते हैं? इस तरह तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। मुझे जेल जाना पड़ेगा सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी! क्या बात है? कौन आपको जेल भेज रहा है? शारदा, तुम नहीं समझोगी। तुम यहाँ से चली जाओ शारदा। मैंने जो कुछ बातें सुनी है वो नस्तर बनकर मेरे कलेजे में उतर गई है। पता खेलने का अंजाम देख लिया आपने। ये मैं सब कुछ समझता हूँ शारदा, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम नहीं समझोगी, मैं बेहद परेशान हूँ शारदा। तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये परेशानी आपने अपने हाथ से खरीदी है। मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी कि बर्बादी ने हमारा घर देख लिया है। रुपये, पैसे और जायदाद तो सब लुट ही चुके हैं। अब इस घर की इज्जत भी लुटी जाएगी। ये आप क्या कर रहे हैं? आपको भाभी पर हाथ उठाती शर्म नहीं आती? जब देखो एक गौ समान भाभी पर हाथ उठाते रहते हैं। साधना, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहता हूँ तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। रोज रोज इस पर हाथ उठाने की बजाय एक पिस्तौल ले आ और इसे गोली से मार डाल। अगर मुझे मालूम होता कि तू इतना नालायक निकलेगा तो पैदा होते इतना गलत होता। ये क्या कह रहे हैं पिताजी? आप हिम्मत कहिए, वरना। वरना मैं क्या करेगा? मुझे जान से मार डालेगा, मुझ पर हाथ उठाएगा। उसके बाप को जवानी का जोश दिखाता है। अरे इन बूढ़े हाथों में जवानों से भी ज्यादा ताकत है। आजमाना है तो आजमा ले, अभी आजमा ले, अभी आजमा ले। मेरी बात सुनिए डैडी, मेरी बात सुनिए। जाने दीजिए डैडी, जाने दीजिए। मेरी बेटी तो समझती नहीं। आज इसने धमकी दी है, कल इसने हाथ उठा दिया तो दुनिया से इंसानियत खत्म हो जाए। नहीं डैडी, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए डैडी, आपको मेरी सौगात। आप इस वक्त सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। जाइए, जाकर आराम कीजिए। हेलो मोहन, आओ बैठो। लो, पियोगे? नहीं लीला, मुझे आराम की बहुत जरूरत है लीला। काश कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल सकता है लीला। काश कि मुझे थोड़ा सा। As you like, please, मोहन। टॉमी, यहाँ आओ। Oh, Tommy, come. You like, have a drink, Tommy. Have it. No? Then get out. Get out. Idiot. मोहन, एक घूंट शराब पी लो। अरे, सो गए? सो जाओ, सो जाओ। कीर्ति, तुम इस वक्त चली जाओ, मैं फिर बुला लूंगी। लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहा है बेटा? टॉमी,
क्या किया? तुमने उस भयानक दुष्ट पर पर्दा क्यों डाल दिया? पर्दा न डालती तो और क्या करती साधना? मैंने उनके ऐप पर पर्दा नहीं डाला, अपने घर की इज्जत पर पर्दा डाला है। पर्दा डालने से इज्जत बचेगी नहीं, बर्बाद हो जाएगी। भाभी, उस स्टूडेंट को फौरन ही घर से निकाल देना चाहिए। मैं डैडी से कह देती हूँ। क्या बात है बेटा? क्या बात? डैडी, नीला को आज ही घर से निकाल दीजिए। क्यों? वो भैया को गलत रास्ते पर लगा रही है, उन्हें शराब पिला रही है। डैडी, शराब पिला रही है? मेरे घर में शराब? मैं आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया को माफ कर दीजिए। छोड़ दो, मुझसे भूल हो गई। छोड़ दो मुझे। ऐसा न कीजिए पिताजी, आपको मेरे सुहाग की सौगंध। आज मैं किसी की बात होकर नहीं मानूंगा। छोड़ दो मुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। आप पहली गोली इसकी छाती के आर पार कीजिए और दूसरी गोली उन पर चलाइए, ताकि आपके खानदान का नामो निशान मिट जाए। आपके घराने का नाम रोशन करने वाला इस दुनिया में कोई न रहे। चलाइए, चलाइए गोली पिताजी। आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। Making noise here? कौन गड़बड़ करा है? Idiot! खबरदार! अगर मुझे मालूम होता कि तू इस घर में शराब पिएगी, तो तुझे यहाँ कदम नहीं रखने देता। निकल जा मेरे घर से। बस, you old man. मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। This is my insult. चुप! अगर खैरियत चाहती है, तो निकल जा मेरे घर से। इसी बात। All right, I'm going. Get out! You old man? I see. शाबाश रवि, शाबाश। नाइस बॉय, नाइस बॉय। देखा ना? नमस्ते छोटे सरदार, मैं साधना मिल के बारे में एक बहुत ही जरूरी बात करने आया। इस वक्त नहीं, फिर कभी आना। बाबा, बाबा, दादी। मोहन बाबू, आज आपका आखिरी वादा। गिरधारी बाबू, आपके रुपए का इंतजाम आज हो जाएगा, आप कल तशरीफ लाइए। देखिए मोहन बाबू, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। आज आओ, कल आओ, आखिर आपने मुझे क्या समझ रखा? गिरधारी बाबू, मैं आपसे एक ही दिन की तो मोहलत मांग रहा हूँ, कल तक आपका रुपया जरूर अदा कर दूंगा। अच्छी बात है, एक दिन और सही। रजिस्टर लेकर आए हैं। इन्हें मैं बाद में पढ़ूंगा। और सुबह से 2-4 टेलीफोन भी आ चुके हैं। न जाने कैसी कैसी धमकियां दे रहे थे। ईश्वर जाने क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला शारदा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता न करो, मैं सबका 1-1 रुपया उतार दूंगा।
चलिए पहले थोड़ा खाना खा लीजिए। शारदा खाना कैसे खा लूं? मुझे तो जरूरी काम से जाना, जाओ तुम खाना खा लो। मगर खाना खाने में कितनी देर लगेगी? आइए ना। शारदा काश कि तुम मेरी परेशानी को समझती। ये उलझन और परेशानियां तो रोज की बात हो गई है, आज कोई नई बात थोड़ी है। शारदा बाहर जाता हूँ तो लोग परेशान करते हैं, घर आता हूँ तो तुम परेशान करती हो। आखिर तुम मुझे जीने भी दोगे कि नहीं जीने दोगे? शारदा मुझे जाने दो। दीजिए, इसकी मुझे जरूरत नहीं है सेठ जी। देखिए मैं कागजात आपके पास लेके आया, लोग मुझे नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मुझे मुकदमा चलाएंगे। बेटा ये तो सब सिविल लेनदार हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि बैंक के साथ क्रिमिनल करके जो तुमने 4 लाख रुपए लिए हैं उसका क्या होगा? बैंक का मैनेजर तो तुम्हें बर्बाद करके। सेठ जी ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ सेठ जी, लेकिन चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। आप मेरी सहायता कर सकते हैं सेठ जी। क्या मोहन, मुझे दुख इस बात का है, जिन हाथों ने लाखों का लेन देन किया है उनमें अब हथकड़ियां पड़ेंगी, लेकिन अब और कोई रास्ता भी तो नहीं है। नहीं सेठ जी, एक रास्ता है। मेरे कागजात जो 2 मिलों के आपके पास पड़े हैं ना, उस पे 4 लाख अगर रुपया आप मुझे दे दें तो वो मैं बैंक वाले को दे दूंगा। क्या बच्चों की सी बातें कर रहे हो बेटा? तुम मुझसे लाखों रुपए ले चुके हो और फिर भी अगर तुम्हें शक है तो भाई आओ, बैठो, हिसाब किताब कर ले, कुछ रकम निकलती हो तो ले जाओ। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिसाब किताब का वक्त ही कहाँ, इस वक्त में न जाने मुझसे क्या से क्या हो जाएगा। मोहन बेटा एक तरकीब सूझी है मुझे। भाई तुम जानते हो कि दुनिया का दस्तूर है इस हाथ ले और उस हाथ दे। मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। सेठ जी वो शर्त क्या है? शर्त ये है मोहन कि तुम अपनी बहन साधना की शादी मेरे साथ करो। सेठ जी काश कि सेठ जी आपको ये कहते हुए शर्म आती। सेठ जी अगर आपकी जगह कोई और होता ना तो उसका गला दबा के उसका खून पी लेता, उसकी जान ले लेता। तो फिर जेल जाने की तैयारी करो बेटा। सेठ जी मैं जेल जाने से नहीं डरता, अपनी घर की इज्जत खराब हो जाए उससे भी नहीं डरता। अगर आप ये समझे कि मैं अपनी इस मासूम बहन की जिंदगी 4 लाख रुपए के लिए दे दूंगा तब सख्त कमीने और अहमक है, समझे सेठ जी? सेठ जी सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा। कोई बात नहीं मुनीम जी, टेढ़ी उंगलियों से घी निकाल लेंगे। लड़का तो बिगड़ कर चला गया, लेकिन बाप को झुकने में देर नहीं लगेगी। सुनो शादी, अब तुम बताओ तुम्हें कैसा पति चाहिए? अरे बाबा मैं तो शादी नहीं करूंगी। क्यों? सुना है शादी करने में कोई सुख नहीं, सुख एक दिन का और रोना जिंदगी भर का। नहीं बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, आइए देखिए। सब खैरियत तो है? क्या खबर? सेठ जी मैं आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाने आया हूँ। बुरी खबर? जी हाँ, मोहन ने एक बैंक से चीटिंग करके 4 लाख रुपए लिए थे। ये भेद खुल चुका है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल चुकी है। पुलिस? पुलिस और मेरे घर में? ये तो मेरे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं? हाँ सेठ जी आप फिक्र न कीजिए, मेरे जिंदा रहते हुए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भला सोचिए आपके घर को आग लगे और मैं दूर खड़ा हुआ तमाशा देखूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस तरह का दोस्त नहीं हूँ। लाला जी मुझे आपसे यही उम्मीद थी। दोस्त हो तो आप जैसा हो लाला जी, दोस्त हो तो आप जैसा हो। लेकिन सेठ जी मैं इस वक्त दोस्ती का हक अदा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक सौदा करने के लिए आया हूँ। सौदा? जी हाँ, मैं बैंक में फौरन 4 लाख रुपए भर दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप मुझसे वादा कीजिए कि आपकी बेटी है ना साधना, आप साधना की शादी मेरे साथ कर देंगे। लाला जी क्या बकवास कर रहे हो? तुम होश में तो हो? क्या तुम ये समझते हो कि 4 लाख रुपए के लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी में ही डालूंगा? हाँ, मत बेचिए, भला कौन मजबूर करता है? ज्यादा से ज्यादा यही है ना कि बाप के होते हुए बेटे को जेल जाना पड़ेगा। परवाह नहीं, आपकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। मिल जाने दो। आपको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, आपको सबके सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। सेठ जी आज मैं आपको कोई 4 पैसे नहीं देगा, 4 पैसे नहीं देगा। सोच लीजिए आप सोच लीजिए। भगवान वो दिन दिखाने से पहले मुझे मौत दे दे। भगवान मुझे मौत दे। पुलिस
हम उन्हें गिरफ्तार करने आए। डैडी, भैया को बता दीजिए डैडी, भैया को जेल जाने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। कैसे बचाऊं बेटा? जो कीमत मुझसे मांगी जा रही है वो इतनी ज्यादा है कि मैं दे नहीं सकता। अगर कोई मेरी जान मांगे तो मैं खुशी से दे दूं। अगर कोई मेरा सर मांगे तो अपने हाथ से काट कर उसके चरणों पे डाल दूं। मगर जो चीज मुझसे मांगी जा रही है उसकी कीमत मेरी जिंदगी से 1000 गुना, लाखों गुना ज्यादा है। भगवान। पिताजी, पिताजी, डैडी, पिताजी, डैडी। मैं सब समझती हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं अपने अपमान का बदला लेने के लिए कर रहे हैं। हम बच्चों भी बीतेंगे, हम सब कुछ सहन कर लेंगे, मगर मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए, चले जाइए यहाँ से। नहीं, मैं भैया को किसी कीमत पर जेल नहीं जाने दूंगी। अपनी डैडी को दुनिया वालों के सामने शर्म से सर झुकाने पर मजबूर न होने दूंगी। ये तो मेरी जिंदा लाश मांग रहे हैं। अगर मेरी जिंदगी भी मांगते तो मैं भैया, डैडी और घर की इज्जत के लिए कुर्बान कर देती। साधना, अभी जाइए, जाकर शादी की शहनाइयां बजवाइए, दूल्हा बनकर आइए और अपनी दुल्हन को ले जाइए। जाइए। साधना, सर क्यों झुका लिया साधना? आप मेरे देवता हैं, आपके सामने सर झुकाना मेरा धर्म है। मेरी तरफ देखो, तुम्हें शर्म आ रही है, मुझे देखो, मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। कैसे आए? शर्म तो एक ही बार आती है, मगर आपकी तो 5वीं शादी है ना? तुम मुझे ताना दे रही हो। मुझसे शादी करके शायद तुम्हें बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस करना होता तो शादी क्यों करती? अरे तो ये शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से थोड़ी हुई है। आप भूल रहे हैं, मैं इस घर में अपनी खुशी से आई हूँ। जीवन के आखिरी सांस तक आपके चरणों की पूजा करने आई हूँ। ये जानते हुए आई हूँ कि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं। बड़ा क्यों कहती हो साधना? बूढ़ा कहो बूढ़ा। आप नाराज हो गए? समाज आपको बूढ़ा कहती होगी, कहने दीजिए, लेकिन मेरी आंखों में तो आप एक खूबसूरत नौजवान हैं। दुनिया की नजरों में यह आपकी 5वीं शादी होगी, लेकिन मेरे साथ तो आपकी ये पहली शादी है। लोग आपको हर रूप में पहचानते होंगे, आप पर हंसते होंगे, निंदा भी करते होंगे, करने दीजिए, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ एक ही रूप में पहचानती हूँ, वो देवों के भी देव, पतिदेव के रूप में। साधना, तुम ये सब कुछ मेरा दिल खुश करने के लिए कह रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक बूढ़ा इंसान हूँ। मेरा रूप रंग सब कुछ उजड़ चुका है। पत्नी को पति के रूप रंग से कोई वास्ता नहीं। भारत नारी के लिए सिर्फ पति शब्द तमाम बुराइयों पर पर्दा डालने के लिए काफी है। साधना, तुम कितनी अच्छी हो साधना। आओ, यहाँ बैठो। मुंशी जी, हाँ जी, जाओ, सबसे पहले चंदाबाई को बुलाओ। अच्छा। चंदाबाई किसका नाम है? चंदाबाई मेरा नाम है। वो क्या बाबा जी को मेरा नाम भी मालूम हो गया? अरे वो कोई ज्योतिषी थोड़ा ही है, वो तो अवतार है, अवतार। आओ, बस कल्याण समझो। आओ, यहाँ बैठो।
रुपए 11.25 यहाँ रख दीजिएगा और हाथ वहाँ। लीजिए। सुखी रहो, सुखी रहो। ये हाथ है या बला है? जिस घर में जाती हो मुसीबत ही मुसीबत फैलाती हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ठहरो, ये लकीर कुछ गड़बड़ की है। हाँ, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारकर घर से बाहर निकाल दिया है, ठीक है ना? हाँ बाबा जी, किसी बदमाश ज्योतिषी ने मेरे भाई के कान भर दिए हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं बाबा जी? बाबा मत कह, नहीं तो जलाकर खाक कर दूंगा। जा, अपने घर जा और अपने पति के सीधे पैर के अंगूठे धोकर दिन में 3 बार पीना। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और देख, अगर तुझे पानी फीका लगा तो थोड़ा सा गुड़ डाल देना। अंगूठा तो क्या, मैं तो उनके दोनों पैर धोने को तैयार हूँ बाबा जी, मगर वो तो मुझसे रूठ कर चले गए हैं। तो अपने पतिदेव को मनाना चाहती हो तो एक काम करो, हर रोज सुबह 3:45 बजे उठकर अपने कान पकड़कर 100 बार उठक बैठक करो और हर उठक बैठक पर पतिदेव मुझे क्षमा करो, पतिदेव मुझे क्षमा करो, यूं ही कहा करो तो तुम्हारे पतिदेव तुम्हें मिल जाएंगे। कैसे कान पकड़ूं बाबा जी? ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे? खड़ी हो जाओ। हाँ? 1 2 3। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। ओ ज्योतिषी महाराज, 100 पूरे ना हो सके, सिर्फ 1 बाकी रह गया। पतिदेव का हाथ में आते आते छिटक गया। क्या करूं? हाँ, अच्छा, मैं फिर कोशिश करती हूँ। 1 2। रो क्यों रही हो बेटा? शारदा, शारदा। अपनी बदकिस्मती पर आंसू बहा रही हूँ पिताजी। बबली, चंद लाख रुपए ही तो लुटाए हैं मोहन ने। भगवान की दया से अपने पास तो मिले हैं, लाखों रुपए की जायदाद है, बंगला है, क्या नहीं है अपने पास? अब आपके पास कुछ भी नहीं रहा सेठ जी। मोहन बाबू और जायदाद तो पहले ही खत्म कर चुके हैं। क्या मतलब? मतलब ये सरकारी आदमी कुर्की लेकर आए। कुर्की? हाँ, अब यहाँ की कोई चीज भी आपकी नहीं रही। अरे भाई, कार्रवाई शुरू करो। आइए। पिताजी। हे भगवान। पिताजी। मुनीम जी, मेरे ख्याल में तमाम चीजों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। कोई चीज बाकी तो नहीं रह गई? बस अब इन लोगों का घर से निकलना बाकी रह गया है। मैंने कहा जी सेठ जी, जल्दी चलिए, घर को ताला लगाना। ठहरिए, ये खिलौना भी देते जाइए। इतने जालिम न बनो, मासूम बच्चे का खिलौना भी छीन रहा है। तुम्हारे दिल में जरा भी दया नहीं, जरा भी इंसानियत नहीं। कानून से हम लाचार हैं। दे दीजिए खिलौना। लाइए। हाँ, लीजिए। लो भाई, एक खिलौना भी लिख लो। मुनीम जी, क्या कर रहे हो? मोहन बाबू का हिसाब कर रहा हूँ सेठ जी। अब उसका हिसाब करने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सारा हिसाब साफ कर दिया। तब तो सेठ जी आपका बदला खत्म हुआ। नहीं मुनीम जी, मेरा बदला खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं उस सारे कुटुंब को खत्म ना कर दूंगा, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मुझे एक बात का शक है कि उन लोगों के पास अभी तक थोड़ा सा रुपया बाकी है। मुनीम जी, आप एक काम करो, जाके मोहन को यहाँ बुला के लाओ। अच्छा। फिर देखो मैं क्या तरकीब चलता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अरे अभी लाया सेठ जी। ईश्वर के लिए रहम कीजिए। इतना तो सोचिए कि जिस घर की बर्बादी का आप तमाशा देख रहे हैं,
उससे अब आपका बहुत कुछ संबंध है। साधना, मैंने उस संबंध के लिए तुमसे शादी नहीं की थी। मुझे तो खुद अपने दिल की आग बुझानी थी। आग तो बुझा दी आपने, अब आप और क्या चाहते हैं? अगर कोई तमन्ना बाकी रह गई हो तो मेरी जान ले लीजिए। साधना, बैठो बैठो बैठो। मैं तुम्हारी जान लेकर क्या करूंगा? और फिर मुझे तुम्हारे दिल की वो अनोखी तमन्ना भी तो पूरी करनी है। याद है वो महाबलेश्वर वाली बात? कौन सी बात? वही कि अपने बूढ़े पति को दरख्त से उल्टा लटकाकर चप्पलों से मारना। साधना, मैं तुम्हारी इसी बात पे तो मर मिटा था और यही सोचकर मैंने तुमसे शादी भी की थी। अब देर काहे किया? निकालो चप्पलों, शुरू हो जाओ। तुम्हारी खुशी इसी में है तो शुरू हो जाओ। मगर मैंने ये आपके लिए तो नहीं कहा। लेकिन शारदा का इशारा तो मेरी तरफ था। लगन मंडप से भाग गई, लेकिन मैं शमशान भूमि तक उसका पीछा करूंगा और जिन लोगों ने उसे पनाह दी है मैं उन्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। मैं उनके सुख और शांति में आग लगाऊंगा। नहीं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरे घर वालों पर दया कीजिए। छी छी साधना, पति के घर में रहते हुए पिता के घर का इतना ख्याल। मैं कहता हूँ उन जलील भिखारियों को भूल जाओ, छोड़ दो उन्हें। मेरे घर वालों को भिखारी न कहीं। कहूंगा 1 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार कहूंगा, भूल जाओ उन भिखारियों को, छोड़ दो उन्हें। कैसे छोड़? मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकती? नहीं छोड़ सकती? नहीं छोड़ सकती? साधना, साधना, आपको शर्म आनी चाहिए। एक छोटे से अपमान का इतना बड़ा बदला लेने के बाद भी इंतकाम की प्यास नहीं बुझी। जिस मासूम ने जहर के प्याले को अमृत समझकर हंसते हंसते पी लिया, आपने इस पर हाथ उठाया। आप इंसान नहीं, इंसान के रूप में एक शैतान है। खामोश! मैं शैतान था नहीं, तुमने मुझे शैतान बना दिया। तुम मुझे उस दिन की याद दिलाने आई हो जब शादी की गूंजती हुई शहनाइयों में मुझे बेइज्जत होकर खाली हाथ वापस आना पड़ा। तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? शारदा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ढेर कर दूंगा। कोई परवाह नहीं। शारदा! तुम सब चली जाओ, चली जाओ, तुम्हें मेरी साधना। साधना, साधना, अंदर जाओ, अंदर जाओ। Tommy, come on. Take. साधना बहन को बचाइए, नहीं तो जालिम उसे मार डालेगा। क्या हुआ उसे? आपके कहने से मैं उसके दुख सुख का हाल पूछने गई, लेकिन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरी आंखों के सामने उस राक्षस ने उसे तमाचा मारा। मेरी बच्ची, उस मासूम पर हाथ उठाया बूढ़े शैतान ने। जी चाहता है कि मैं उसका गला घोट दूं, मगर क्या करूं? मैं बेटे का बाप ठहरा ना। तुम उसे ले क्यों नहीं आई? मैंने बहुत समझाया पिताजी, लेकिन वो नहीं मानती। मानती कैसे नहीं? मैं अभी उसे ले आता हूँ। मैं उस भेड़ी के घर में अपनी बच्ची को हरगिज़ नहीं रखना चाहता। अभी लाता हूँ मैं उसे। साधना पिताजी। अनोखे लाल। क्या बात है सेठ धनपाल जी, क्यों इतना शोर मचा रखा है? मुझे मालूम नहीं था तुम इतने कमीने और जलील इंसान हो। जो बताओ तुम मेरी मासूम बच्ची के साथ कर रहे हो, उसे सुनकर मेरा खून खौल रहा है। कमबख्त, तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए। मैं पूछता हूँ आप किस मुंह से अपनी बेटी के घर आए हैं? मैं साधना को ले जाने आया हूँ। साधना को ले जाने के लिए आए हैं? नहीं, साधना नहीं जाएगी। नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? मैं उसे लेकर ही जाऊंगा। साधना, चल मेरे साथ चल। मैं तुझे इस घर में हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। चल बेटी, अपने घर चल। कैसा घर? मैं अपने ही तो घर में हूँ पिताजी। शादी के पहले आपका घर मेरा घर था, लेकिन शादी के बाद मेरा पति का घर मेरा असली घर, मेरा स्वर्ग है पिताजी।
लेकिन जिस घर में सुख नहीं, शांति नहीं, उसी तो अपना घर कहती है, स्वर्ग समझती है। न समझो पिताजी, जिस घर में मेरे पति है, मेरा सुहाग है, मेरा धर्म है, वो मेरा घर नहीं, वो मेरा स्वर्ग नहीं तो और क्या है पिताजी। आपने तो मुझे शिक्षा दी थी कि भारत नारी के लिए उसका पति उसका परमेश्वर होता है। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, नहीं जा सकती पिताजी, नहीं जा सकती। सुन लिया तुमने? ये मेरी शिक्षा बोल रही है, मेरा खून बोल रहा है। ये मेरी बेटी नहीं बोल रही, भारत की सारी स्त्री जाति बोल रही है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, मैं जाता हूं। सुखी रहो बेटी, सदा सुखी रहो। साधना, सुनो, मेरे लिए एक गिलास और निकाल दो रस। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया है, किस लिए? मोहन, मैंने तुम्हें इसलिए तकलीफ दी है कि भाई कुछ भी हो, आखिर तुम मेरे बेटे की तरह हो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी से कुछ कहोगे नहीं। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ मैं किसी से नहीं कहूंगा, और सेठ जी आप चाहें तो मुझे बचा सकते हैं, अभी भी बचा सकते हैं। बात यह है मोहन कि एक बहुत बड़े जोशी आए हुए हैं, उन्होंने मुझे 3 दिन के लिए सट्टे के नंबर दिए हैं। अगर 3 दिन तक रकम फिरा दी जाए तो तुम इससे लखपति करोड़पति बन सकते हो। सेठ जी, जोशी की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे घर में तो 10 रुपए भी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। तुम्हारे घर वालों ने तुमसे छुपा के रुपए तक छोड़े हैं। तुम जाओ, जिस तरह भी हो सके सारा रुपया किसी भी तरकीब से यहाँ ले आओ। भाई मैं कहता हूँ जोशी की बताई बातें फायदा उठा रहे और न पछताओ। रुपए छुपा के रखे जोशी। अच्छा सेठ जी, मैं आता हूँ। सेठ जी, ये नंबर मुझे भी बता दीजिए, मैं भी लखपति करोड़पति बन जाऊंगा। अरे मुनीम जी, नंबर किस गधे के पास? ये तो मैंने इसके घर के बर्तन बिकवाने की तरकीब की है। ये जो चाल चली है ना, जरा देख। नमस्ते बहन जी। बहन जी, मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। अभी देती हूँ। लीजिए। नमस्ते बाबू। सेठ जी से जाकर कह दो कि आते महीने में दोनों महीने का किराया एक साथ मिल जाएगा। अच्छी बात है, कोई बात नहीं बाबू जी, मैं कह दूंगा। शारदा, आज सुबह जब मैंने तुमसे 10 रुपए मांगे थे तो तुमने कहा था जहर खाने को फूटी कौड़ी भी नहीं। मैंने सच कहा था। तो फिर ये 100 रुपए कहाँ से आए? ये रुपये बाबा की सालगिरह पर जो मेहमानों ने दिए थे, उनमें से मैंने बचा कर रखे थे। अगर किराया न दिया जाए तो मोहल्ले वालों के सामने शर्म से हमारी आंखें न उठ सकेगी। आप विश्वास कीजिए, ये हमारी आखिरी पूंजी है। बस बस शारदा, मुझे आज मालूम हो गया कि तुम लोगों ने मुझसे कितना रुपया बचा कर रखा है। खैर, वो तो मैं देख लूंगा। इस वक्त मुझे ये 100 रुपए दे दो शारदा। नहीं, ये रुपये मैं आपको नहीं। शारदा, मुझे ये 100 रुपए दे दो। नहीं, ये रुपये मैं आपको नहीं दे सकती। शारदा, शारदा, ये 100 रुपए दे दो शारदा। देखिए ना, ये घर की आखिरी पूंजी में ले जाना चाहते हैं। पिताजी, ये आखिरी पूंजी में फिर लखपति बना सकती है। इस 100 रुपए से 900, 900 से 9000, 9000 से 9 लाख और 9 लाख से 9 करोड़ हो जाएंगे। बेवकूफ, सट्टा खेलने वाले सब ऐसा ही सपना देखते रहते हैं। जिस सट्टे की एक ही दिया सलाई से तूने लाखों की जायदाद फूंक दी। अब तू समझता है कि वही सट्टा 100 रुपए में तुझे लखपति बना देगा। तू सट्टे में अंधा हुआ जा रहा। अब तुझे इस घर से एक पाई भी नहीं मिलेगी। 2 लाख रुपए मुझे दे दे, देखता हूँ कैसे ले जाता है। पिताजी, ये 100 रुपए मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा, मुझे दे दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, हरगिज़ नहीं दूंगा। इस 100 रुपए से हमारी तकदीर बदल जाएगी पिताजी, तकदीर बदल जाएगी। शारदा,
तुम्हें तो भाई बहुत खांसी आ रही है। मेरा ख्याल है कि अब कुछ ना कुछ इलाज कराना ही पड़ेगा। इलाज तो अपने आप हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। देखो अगर आराम हो जाए तुम्हें तो भाई मेरे पाँव दबा देना, मैं आज बाजार में बहुत थक गया हूँ। तुम तो ऐसे खांस रही हो जैसे टीबी के मरीज खांसते हैं। मुझे डर है कहीं सारे घर को टीबी ना हो जाए। डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। सेठ जी, इन्हें कोई खास बीमारी तो नहीं है। आइए। उनके दिल को कोई सख्त दुख पहुंचा है, जिसके कारण वो अंदर ही अंदर भूली जा रहे हैं। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, वरना टीबी हो जाने का खतरा है। अच्छा डॉक्टर, मैं खुश रखने की कोशिश करूंगा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। साधना, साधना, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें खुश रहना चाहिए। उठो, हंसो, खेलो, गाओ। साधना, मैंने सुना है तुम्हें गाने का बड़ा शौक है। वो शौक दम तोड़ चुका, अब शायद मेरी बारी। हाँ 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 हाँ, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। उठो, जी बहलाओ, उठो ना, उठो, शाबाश। लेकिन मुझसे गाया न जाएगा। मैं तो एक टूटा हुआ सांस हूँ जो बेआवाज हो रहा है। तो फिर अपने दिल के साथ सो गाओ साधना। मेरा दिल भी रो रहा है। अगर तुम्हारे रोने से मेरे मुंह पर हंसी आ सकती है तो रो कर भी गाओ साधना। गाओ, गाओ। जरूर गाऊंगी। आपको खुश रखना मेरा धर्म है, हर नारी का। यही जीवन होता है, यही जीवन होता है। क्या कहते हो मुनीम जी? हाँ हाँ सेठ जी, वो देखिए। बंद करो साधना, बंद करो गाना। अरे बीना। बिटिया, बिटिया। अरे तूने तो खत में लिखा था कि तू 1 महीने के बाद आने वाली है। डॉक्टर ने कहा तुम अच्छी हो गई हो, इसीलिए मैं जल्दी चली आई। अच्छा, ये कौन है? ये कौन है डैडी? देख तू ऐसा कर, मेरे साथ चल, अभी आराम कर ले, मैं सब कुछ बाद में बता दूंगा तुझे। मैं आप कहिए ना ये कौन है? ये क्या कहेंगे? मैं कहती हूँ, तुम्हारा दिल माने या ना माने, तुम्हारी आंखों को विश्वास आए या ना आए, लेकिन ये सच है कि मैं इस घर में तुम्हारी माँ बनकर आई हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। डैडी, क्या ये सच है? हाँ बेटा, ये सच है। आज आपने बेटी को बाप के सामने जबान खोलने पर मजबूर कर दिया। आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन बीना, शादी करने से पहले ये ना सोचा कि जिस लड़की के साथ आप शादी कर रहे हैं वो आपकी बेटी के बराबर है, जो उम्र में भी मुझसे छोटी है। डैडी, ये क्या किया आपने? बीना, मैं बताइए ये क्या किया? मैं तुम्हें सब मुनीम जी, मुनीम जी। उनको तो शर्म ना आई, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि वो कौन अंधे माँ बाप थे जिन्होंने अपने कलेजे का टुकड़ा इतनी बेरहमी से काट कर फेंक दिया? तुमने शादी करने से इनकार क्यों ना कर दिया? लग्न मंडप को जलाकर खाक क्यों ना कर दिया? सर झुकाए क्या खड़ी हो? मेरी तरफ देखो बहन, मेरी तरफ देखो। तुम्हारी खामोशी ने सब कुछ कह दिया। आंसुओं ने दिल का सारा हाल सुना दिया बहन। लेकिन चिंता न करो बहन, मेरा साथ हमेशा तुम्हारे ही साथ रहेगा। साधना, 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 सुना तुम बहुत बीमार हो। मैं तो तड़प उठी, बेचैन हो गई। क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ? भाभी जिसके पास मोटरें हो,
नौकर चाकर हो, सोने चांदी के ढेर लगे हो, जिसके सर पर पति का साया हो, उसे क्या तकलीफ हो सकती है भाभी? लेकिन साधना, तुम तो बरसों की बीमार मालूम हो रही हो। तुम्हारी हालत देखकर तो मुझे रोना आ रहा है। चलो मेरे साथ अपने घर चलो। चलो साधना, उठो। नहीं भाभी नहीं, मुझे अपने पति के चरणों से दूर न ले जाओ। कहीं ऐसा न हो कि मेरा दम निकल जाए और मैं अपने पति के चरण भी न छू सकूं। लेकिन साधना, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। उठो साधना। नहीं, चलो। नहीं, आप इन्हें जरूर ले जाइए, वरना घुल घुल कर अपनी जान दे देंगे। हाँ बहन, मैं इनके जाने की तैयारी करती हूँ। साधना, तुम क्या गई और क्या हो गई? क्या हो गई साधना? ए मास्टर जी, यही जगह है वो जहाँ से मैंने उन्हें आते और जाते देखा है। मेरी बच्चू यहाँ रहती है? बच्चू बच्चा कोई नहीं रहता यहाँ। मैं आपकी बीवी की बात कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं समझते हो? हम अपनी बीवी को बच्चू कहते हैं। हाँ, मैं भी कभी प्यार में कुछ इसी किस्म का कहा करता था। भाई साहब, ये सब ठीक है, कोई दूसरा निकल आएगा तो सर पे जूते पड़ेंगे। मास्टर जी क्या फरमा रहे हैं आप? मैंने 2-4 दफा देखा है। अरे 2-4 मर्तबा में काम नहीं होता, 2-4 डजन मर्तबा देखना चाहिए। हाँ, मतलब यही है, 2-4 गुरुस दफा देखा है मैंने, मनो दफा देखा है। अच्छा, हाँ। 98, 99, 100। ओ ज्योतिषी महाराज, अब तो मैंने मुश्किल से 100 पूरे कर दिए। अब तो मेरे स्वामी को भेजो। अरे जी, ये तो मेरी बच्चू की आवाज है। जाओ, तुम जाओ घर और अपने सामान ले आओ। तुम भी मेरे साथ रहोगे। जाओ जल्दी से। अपनी आंखें बंद करो। हाँ, स्वामी जी खुद आए हैं तुम्हारा कल्याण करने के लिए। आंखें बंद की हैं? दूसरी आंख भी बंद करो। आंखें बंद करो। अच्छा, आंखें खोल दो। ये तो मेरे स्वामी की आवाज है। आप आ गए। कहो तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दोगी? मैं जो कहूंगा वो करोगी? हाँ हाँ। हाथ निकालो। देखो, अगर मैंने रात को दिन कहा तो दिन कहना होगा, और दिन को रात कहा तो रात कहना होगा। कहोगी? हाँ हाँ, मैं रात को रात कहूंगी, दिन को दिन कहूंगी। अरे फिर वही उल्टी खोपड़ी। अरे रात को दिन कहना और दिन को रात कहना। हाँ हाँ हाँ, रात को दिन और दिन को रात। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी बच्चू। क्या कहा? बच्चू कहा? इतने दिनों के बाद मैंने बच्चू सुना। एक बार और कहो। बच्चू? एक बार और कहो। बच्चू? एक बार और। बच्चू? भाभी, भाभी, भाभी। क्या बात है साजना? मुझे कोई बुला रहा है। कौन बुला रहा है? वो देखो, कोई बुला रहा है। भैया आ गए? अभी आ जाएंगे। अब क्या आएंगे? बहुत देर हो गई। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तो आराम ही आराम। तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारी कोई इच्छा? कोई इच्छा नहीं। छोटी सी उम्र में सब कुछ देख लिया, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। हाँ, एक इच्छा है। वो क्या?
वही गीत सुना, नारी जीवन गहरा सागर दोनों एक समान। नहीं साधना, मेरा दिल रो रहा है, मुझसे नहीं गाया जाएगा। भाभी, अगर तुम्हारे रोने से मेरे मुंह पर हंसी आ सकती है तो रोकर भी गाओ, गाओ भाभी। अच्छा साधना। साधना, साधना, पिताजी, पिताजी, पिताजी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी साधना को? साधना की जीवन यात्रा पूरी हुई। अपने भाई को आखिरी बार देखने की तमन्ना भी साथ ले गई। बेटा। पिताजी, ये खबर उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन तुम्हें लीला का घर मालूम है? नहीं पिताजी। मालूम होता है, अपने टोमी को लीला का घर मालूम है। चलो। शारदा, साधना के ससुराल में भी जरूर खबर दे देना। अच्छा। लीला बहन, लीला बहन, मुझे उनसे मिलने दीजिए लीला। दरवाजा ठोकने की क्या जरूरत है? क्या काम है? मुझे सेठ जी से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मुनीम जी, अरे कौन है? शारदा बहन आपसे मिलना चाहती हैं। मुनीम जी, फौरन दरवाजा बंद कर दो। उनसे कही कि साधना स्वर्गवास हो गई है। साधना स्वर्गवास हो गई है तो हम क्या करें? मुनीम जी, दरवाजा बंद कर दो और यहाँ चले आओ। साधना की जिंदगी के साथ हमने शादी की थी, साधना की मौत के साथ नहीं। चल जाओ, निकल जाओ। मोहन आया? नहीं पिताजी, लीला ने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इसके ससुराल से तो आ रहे हैं। नाम न लीजिए उस शैतान का, मुझे कहते हुए दुख होता है पिताजी। भूल जाइए सबको। मैं स्मशान यात्रा के लिए पड़ोसियों को बुला लाती हूँ। ठहरो शारदा, जिस बदनसीब लड़की की लाश पर उसका सगा भाई ना आया, उसका पति ना आया, उसकी लाश पर पड़ोसियों को बुलाकर क्या करोगी? मैं अकेला ही काफी। लेकिन पिताजी, थोड़ी देर रुक जाइए, बाहर भयानक तूफान है। जो तूफान इस वक्त मेरे दिल में उठ रहा है, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई तूफान नहीं हो सकता। चलो शारदा, चलो। साधना का ध्यान तो कर, तुमने मुझे खबर भी नहीं की। लेकिन लीला ने आपको मुझे मिलने ही नहीं दिया। दरवाजा बंद कर लिया। तुमने दरवाजा क्यों नहीं दिया? जिस बहन का भाई और पति सलामत हो, उसकी लाश को काना देने के लिए भी कोई नहीं है।
जी तुम्हें नहीं मालूम लीला? शारदा मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे घर पे आई थी, ये भी तुम्हें नहीं मालूम? तुमने दरवाजा खोलकर बंद कर दिया था, ये भी तुम्हें नहीं मालूम? तुमने शारदा को अंदर क्यों नहीं आने दिया? तुमने मुझे उसे मिलने क्यों नहीं दिया लीला? Don't insult me. आप बड़े मुकद्दर वाले हैं सेठ जी। आपने जो भी इच्छा की भगवान ने हमेशा पूरी की। इतने बड़े खानदान को तबाह करना कोई बच्चों का खेल थोड़ी था। ये तो ठीक है मुनीम जी, लेकिन जो खतरनाक खेल मैं खेल चुका हूँ उस पे पर्दा ही पड़ा रहे तो बेहतर है, इसी में लाज रह जाती है। वही बैंक वाली बात ना। हाँ लेकिन आहिस्ता बोलो। सेठ जी, आपने जो मोहन बाबू के कागजात अपने पास रखे हैं, अगर वो किसी दिन मांग बैठा तो आप क्या जवाब देंगे? बहुत मुमकिन है कि झगड़ा हो जाए। अरे भाई, चट आदमी है, जवानी का खून है। जवानी का खून है, रहने भी दो मुनीम जी, वो जवानी का खून तो मैं कभी का पी चुका। अब मोहन में कुछ दम नहीं है। अगर उसने मुझसे टकराने की कोशिश की तो भगवान कसम चुटकी में मसल दूंगा। मोहन बाबू, मोहन बेटा, साधना के मरने का मुझे बड़ा दुख है। शैतान, सेठ मेरे कागज वापस कर। मैं कागजात नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ सेठ, घर की चाबी मुझे दे दे। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं चाबियां नहीं दूंगा। तुम पागल हो गए हो। ये तेरा आखिरी दिन है। मोहन बाबू, सेठ जी का खून, सेठ जी का खून, खून कर दिया सेठ जी का। सेठ अनोखे लाल के बंगले की तिजोरी टूटने वाली है। जी हाँ, मोहन बाबू उनके तमाम कीमती कागजात लेकर भाग जाने वाले हैं। समझ गया? 302, 104, मेरे साथ चलो। अच्छा।
मुझे माफ कर दो। शारदा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। डैडी मुझे समझने की कोशिश कीजिए। शारदा, इसे कह दो कि यहाँ से चला जाए। डैडी मुझे समझने की कोशिश कीजिए, सट्टे ने मुझे अंधा कर दिया था डैडी। अब तुम्हारी आंखें खुली हैं, जब हमारी आंखों के आंसू खत्म हो गए। नहीं डैडी, आंसू बहाने के दिन चले गए। मैं वो सब कागजात वापस ले आई। हमारी दोनों मिले, मकान, बाग बागीचे हमें सब वापस मिल जाएंगे। देखो डैडी, देखो ये हालत। जिस बेईमान ने हमारी ये हालत की थी उसे आज मैं खत्म कराया हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं? खून कर दिया? हाँ डैडी, खून। मैंने पाप का गला घोंट दिया। मोहन, आप जल्दी से कहीं छुप जाइए, पुलिस आपको जी। मैं नहीं छूऊंगा शारदा। तो छुप जाओ बेटा, मैं तुम्हारा गुनाह अपने सर पे ले लूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा, औलाद नादानी कर सकती है, लेकिन माँ बाप तो आखिर माँ बाप है। तुम्हें शारदा और इस मासूम बच्चे के लिए छुपना ही पड़ेगा। आप चिंता न करें पिताजी, आपके आशीर्वाद और इनकी तकदीर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपको नहीं जाने। पिताजी आप नहीं समझते, मेरा जाना जरूरी है। हम आपको गिरफ्तार करना चाहते हैं। नहीं नहीं, आप इनके बदले मुझे गिरफ्तार कर दीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। और ये कागजात हमारे हवाले कर दीजिए। पिताजी ये कागजात इन्हें दे दीजिए, अदालत से हमें वापस मिल जाएंगे। अरे आग लगा दो इन कागजात को, मुझे मेरा मोहन चाहिए, मुझे मेरा मोहन चाहिए। चलिए चलिए। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हुई इन्हें छोड़ समझती दीजिए। शारदा। बहन, मैं आप लोगों का दुख समझता हूँ, लेकिन कानून के हाथों लाचार। चलिए। घबराओ नहीं मुनीम जी, मैं बेहोश था, अब मैं होश में आ गया हूँ। मुनीम जी मेरे साथ चलो। अनोखे लाल ने मोहनलाल मुलजिम के खिलाफ ज़े दफा 307 ताज़ीरात हिंद और ज़े दफा 392 ताज़ीरात हिंद रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन मुकदमे के वाक़यात और हालात पर गौर करने के बाद मुलजिम के खिलाफ सिर्फ दफा 392 का सबूत मिलता है। लिहाजा मुलजिम को उसकी कम उम्री का फायदा देते हुए ज़े दफा 562 1 साल की नेक चलने की जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा अनोखे लाल पर अमानत में ख़यान करने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए। मोहन दे। नमस्ते साले साहब। अरे ये तुम्हारे हाथ में लोहे के जेवरात देखकर तो हमें बड़ी खुशी हो रही है। जख्मों पे नमक न छिड़को मास्टर जी, मैं मर रहा हूँ। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, इनको जल्दी नहीं बुलाना। अरे इनको तो यही रहने दो। इन्होंने जितने गुनाह किए हैं उतने साल इन्हें जिंदा रखो ताकि ये तड़पे और हम लोग खुश हो जाएं। बहन सुन लिया तुमने? सुन रही हो ना? अगर तुम मेरे भाई होते तो मुझे घर से ना निकालते, और वो भी एक बदमाश और लफंगे जोशी के कहने से। जोशी का नाम मतलब बच्चू, वो सुन लेगा। अरे उसके कान बहुत तेज है, अगर सुन लिया तो फिर वही बात। नहीं लेना उसका नाम। हाँ बहुत अच्छा जोशी है। आओ आओ। अरे मोहन। अरे मोहन। अरे मास्टर जी, अच्छे ना? कैसे शारदा? नमस्ते जी। चाची। अरे शारदा, तुम अपनी चाची से डर रही हो? डरने की कोई जरूरत नहीं। अरे मैंने उल्टा सीधा मंत्र पढ़कर शेर को बकरी बना दिया है। अरे तुम लोगों को मुबारकबाद देना तो मैं भूल ही गया। अरे शारदा, अभी अभी हम लोग वाड़ीलाल साराभाई के हॉस्पिटल से आ रहे हैं। एडवांस भी दे दिया है और नाम भी लिखा दिया है। अरे हमारे घर में भी छोटा सा चलो 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 शारदा, चलो।